Hello dear students, welcome to the YouTube channel of Dell Public Schools Datarpur. My name is Rishabh Kumar and I am your maths teacher. Students, I hope you all are fine at home and do your study. Students, previous class में हमने एक्सरसाइज हमारी 1.2 स्टार्ट कर ली थी और उसके हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिए थे. आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे. एक्सरसाइज 1.2 हमारी और इसका क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं. देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, in an election the successful candidate registered 5,77,500 votes. एक इलेक्शन में एक कैंडिडेट को कितने वोट्स मिले टोटल? 5,77,500 रजिस्टर्ड. तो मैंने क्या बताया था आपको, जो जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन आपको गिवन है वो आप एक बार नोट डाउन कर लो और उसके बाद जो पूछा है उस हिसाब से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे. तो रजिस्टर्ड वोट कितने हैं इसके पास? 5,77,500. इसके बाद क्या है? एंड हिज नियरेस्ट राइवल, और जो उसके साथ में इलेक्शन में खड़ा हुआ था, उसका अपोजिट में जो खड़ा हुआ था, उसने वोट्स कितने सिक्योर किए? 3,48,700. हिज राइवल सिक्योर्ड वोट्स, उसके राइवल ने कितने वोट सिक्योर किए? 3,48,700. ओके स्टूडेंट, अब इसमें हमसे पूछा है बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन. तो हमसे पूछा है कि जिसने इलेक्शन जीता है उस वोटर को कितने वोट से वो जीता है. देखो एक तो है ये जिसको वोट्स मिले कितने? 5,77,500. और एक दूसरा था जो खड़ा हुआ था वो इलेक्शन में, उसको मिले 3,48,700. तो हमें बताना है कि ये इससे कितने वोटों से जीता. तो देखो मार्जिन दैट विन बाय सक्सेसफुल कैंडिडेट. तो क्या करना है हमें? सिंपल, जितने वोट इसके हैं और जितने वोट इसके हैं दोनों को क्या कर देंगे? एक दूसरे से माइनस कर देंगे. 5,77,500 में से माइनस कर देंगे 3,48,700. तो क्या आ जाएगा? हमें पता लग जाएगा कि वो कितने वोटों से जीता है. माइनस कर लो 500 माइनस 3,48,700. 0 0 5 में 7 कैरी ली, 15 में 7 गए 8, इधर बचा कितना? 6, 16 में से 8 गए 8, इधर बचा क्या? 6, 6 में से 4 गए 2, इधर बचा क्या? 4, 4 में से 3 गए 1. कितने आ गए? 1 लाख. एक मिनट चेक कर लो वापस, सही है कि 15 में से 7 गए 8, यहाँ 6 बचा, इधर से कैरी ली, 16 में से 8 गए 8, 6 में से 4 गए 2, 5 में से 3 जाएंगे तो 2. यानी कितने वोटों से जीता है ये? 2,28,800 वोट्स. जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है वो लूजर कैंडिडेट से कितने वोटों से जीता? 2,28,800 वोट्स. सिंपल. ओके स्टूडेंट, इसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ ₹2,85,891 इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून. एक कीर्ति नाम से बुक स्टोर है, उसमें जून के फर्स्ट वीक में बुक्स कितने रुपए की बिकी हैं? 2,85,891. सोल्ड बुक्स इन फर्स्ट वीक ऑफ जून. जून के फर्स्ट वीक में कितने रुपए की बुक सोल्ड हुई हैं? 2,85,891 रुपीज. इतने रुपए की बुक्स जून के फर्स्ट वीक में सोल्ड हुई हैं. आगे का है, बुक्स वर्थ ₹4,07,768 इन द सेकेंड वीक ऑफ द मंथ. अब दूसरे वीक में जो बुक्स सोल्ड हुई हैं, सोल्ड बुक्स इन सेकेंड वीक ऑफ जून. जून के दूसरे वीक में कितने रुपए की बुक सोल्ड हुई है?
4,768 रुपीज। हमसे पूछा है हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 वीक्स टूगेदर। इतने रुपए की बुक्स फर्स्ट वीक में बेची हैं जून के, और इतने रुपए की बुक्स सेकंड वीक में बेची है। तो हमसे पूछा क्या है कि दोनों वीक्स को मिलाकर कितने रुपए की सेल हुई है। सेल फॉर 2 वीक्स टूगेदर। तो मान लो जून के फर्स्ट वीक में तुम्हारे पास 10 रुपीज थे, जून के सेकंड वीक में 20 रुपीज थे। अब तुमसे पूछे कि दोनों वीक्स में मिलाकर तुम्हारे पास कितने रुपए हुए, तो 10 + 20 कर देंगे, कितना आ जाएगा, सिंपल 30। तो यहाँ भी दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 2,85,891 को ऐड कर देंगे 4,768 से। 8 और 1 9, 9 और 6 15 का 5 कैरी 1, 8 और 1 9 और 7 16 का 6 कैरी 1, 5 और 1 6, 8 4 और 2 6। यानी इतने रुपए की बुक्स जो हैं टोटल दोनों वीक्स में मिलाकर सोल्ड हुई हैं। इसके बाद एक और चीज पूछी इसी क्वेश्चन में, इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। कि दोनों वीक्स में से कौन से वीक में जो है सेल ज्यादा है। तो जिसमें रुपए इनकम ज्यादा हुई है, ऑब्वियस सी बात है उसमें सेल भी ज्यादा होगी। तो कौन से वीक में ज्यादा रुपए की सेल हुई है, सेकंड वीक में। तो क्या लिख देंगे, इन सेकंड वीक सेल वाज ग्रेटर। कि सेकंड वीक में सेल क्या हुई है, ज्यादा हुई है। और अब हमसे पूछा है हाउ मच, यानी कितनी ज्यादा हुई है। तो सेकंड वीक के सेल में से फर्स्ट वीक की सेल को माइनस कर देंगे। तो हाउ मच के लिए क्या कर देंगे, माइनस कर दो दोनों को। 4,768 में से माइनस कर देंगे 2,85,891। 8 में से 1 माइनस करेंगे 7, 6 कैरी लेंगे 16, 16 में से 9 गए 7, 6 बचा, इधर से कैरी 16 में से 8 गए 8, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 8 गया 1, 3 में से 2 गए 1। यानी इतने रुपए की सेल क्या है, ज्यादा हुई है सेकंड वीक में, किससे, फर्स्ट वीक से। ओके स्टूडेंट, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। पहले दोनों का एक साथ पूछा था तो हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। फिर पूछा हमसे कौन से वीक में सेल ज्यादा हुई है, तो हमने देखा किसमें रुपए ज्यादा है, सेकंड वीक में। तो सेकंड वीक में सेल ज्यादा हुई है, और कितनी ज्यादा हुई है उसके लिए दोनों को माइनस कर दिया। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटर्न यूजिंग द डिजिट्स। देखो यहाँ पर डिजिट्स दे रखे हैं हमें कुछ, वो डिजिट्स लिख लेते हैं पहले। 6, 2, 7, 4, 3। अब इन डिजिट्स का यूज करके हमें एक तो बनाना है क्या, 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स। इन 5 डिजिट्स का यूज करके सबसे बड़ा नंबर क्या बन सकता है। तो देखो जब भी सबसे बड़ा नंबर बनाना हो तो जो सबसे बड़ा डिजिट है वो हमेशा कहाँ आएगा, आगे आएगा, ऑब्वियस सी बात है 7। उसके बाद क्या आएगा 6, उसके बाद 4, उसके बाद 3 और लास्ट में 2। तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना। कैसे, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो ये हो गया इन 5 डिजिट से मिलकर बनने वाला ग्रेटेस्ट नंबर। कितना है ये, 76,432। अब इसके बाद हमें स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है 5 डिजिट का ही, इन्हीं 5 डिजिट को लेके स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। तो इन 5 डिजिट से स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहला जो नंबर आएगा वो कौन सा आएगा, सबसे छोटा वाला नंबर। उसके बाद उससे बड़ा 3, फिर 4, फिर 6 और फिर 7, यानी 23,461। ये हो गया स्मॉलर नंबर। तो ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलर नंबर बनाना आप सीख गए होंगे। आयो क्या करना है, ग्रेटेस्ट के लिए तो सबसे पहले सबसे बड़े नंबर से स्टार्ट करना है और लास्ट तक छोटे तक जाना है, और स्मॉलर नंबर के लिए सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करना है और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर। अब हमसे पूछा क्या है, इन दोनों नंबर्स के बीच में डिफरेंस बिटवीन देम।
तो डिफरेंस के लिए सिंपल क्या कर देंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। 76,432 में से माइनस कर देंगे 23,467। इधर से 2 में, इधर 3 में से 1 कैरी लिया, 12 माइनस 7 5, इधर 2 बचा, 12 माइनस 6 6, इधर 3 बचा, 13 माइनस 4 9, इधर 5 बचे, 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 2 5। तो कितना आ गया डिफरेंस दोनों के बीच में, 52,965। ये हमारा हो गया आंसर। तो इस तरीके से ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर का कोई भी अगर क्वेश्चन आ जाए, जो जो डिजिट दे रखे हो आपको इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल सा क्या याद रखना है, ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए तो सबसे बड़ा नंबर पहले आएगा और सबसे छोटा लास्ट में। उस स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए सबसे छोटा नंबर पहले और सबसे बड़ा लास्ट। ओके स्टूडेंट, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो ये जो क्वेश्चन मैंने आज आपको कराए हैं, ये एक बार वापस से आप अपने बेस पे प्रैक्टिस करना अच्छे से, और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं वापस से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके स्टूडेंट, आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच।